वक्फ बिल सुन रहे थे आप, वो कानून में तब्दील हो गया। पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, और कल ही प्रेसिडेंट ने उसको असेंट कर दिया, यानी सिग्नेचर दे दिया। मतलब वो बिल एक्ट यानी कानून बन गया है, वो आपके ऊपर नाफिज कर दिया जाएगा। और वक्त का कानून लोगों को पता ही नहीं है क्या, बस भले आदमी उसका विरोध कर रहा है इसलिए मुझे विरोध करना है, ऐसा नहीं है। आप विरोध कीजिए, लेकिन पता कीजिए कि वो कानून आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें दो बड़ी चीज़ है, मैं पूरा वक्त का कानून तो आपको अभी नहीं बता सकता। उसमें दो बड़ी चीज़ें हैं, एक एडवर्स पोजीशन का रूल हटा दिया गया, दूसरा कलेक्टर्स को पावर दे दिया गया वक्फ बाय यूज़र को कब्जा करने के लिए। वक्फ बाय यूज़र क्या होता है? देखिए, वक्फ की ज़मीन, मेरे पास बहुत ज़मीन है, मेरी आल औलाद में ही, मैं जब मरते समय क्या करता हूँ, उसको दे देता हूँ अल्लाह की राह। और हम लोग मुसलमानों में ये कभी रही है कि हम लोग पेपर नहीं बनाते, आज भी पेपर नहीं बनाते। तो हमारे अंदर खुद कमी है कि हम पेपर पर काम करना ही नहीं चाहते। और यही हुआ है पहले भी, कि हमने पेपर दिए बिना लोगों को ज़मीनें दे दी, और वो वक्त में चल रही है, कब्रिस्तान बन गए हैं, मस्जिद बन गई है। अब उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा दी कि जाकर सरकारी दस्तावेज़ बना लिया जाए। उसको हम लोग कहते हैं वक्फ बाय यूज़र। अगर इस्तेमाल करते करते, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, या वो मदरसा हो, किसी ने आपको दिया है और उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी माना ये जाता है कि वक्फ बाय यूज़र है ये। मतलब इस्तेमाल के हिसाब से ये वक्फ की गई जगह है, वक्फ की गई जायदाद है। अब ये जो नया कानून आया, ऐसे इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को ये क्या करेंगे, कलेक्टर के पास पावर है। कल कलेक्टर आएंगे, बोलेंगे दस्तावेज़ दिखाइए, आपके पास तो है नहीं, तो कलेक्टर एक नोटिस चिपका देगा कि 15 दिन के अंदर दस्तावेज लाइए, वरना सील कर देंगे। अब 15 दिन तक आप दस्तावेज खोजते रहिए, मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा 15 दिन बाद जब नोटिस लगेगी, आप कहाँ भागेंगे? कोर्ट में। और जब तक कोर्ट में केस चलेगा दस्तावेज मिलेंगे नहीं, कोर्ट में केस चलेगा, आपकी मस्जिद के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये कानून में तब्दीली ला दी गई है, क्योंकि वो ज़मीन जब तक केस चलेगा मान ली जाएगी सरकार की है। दूसरी चीज़ मैंने कहा, एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन नहीं होता है, भाड़े पर देते थे ना घर, हैवी डिपॉजिट पर दे देते हैं, भाड़े पर दे देते हैं। अगर 12 साल तक किसी भी तरह से आपके भाड़ूतरी का कब्जा आपके घर पर है और आपने कोई लीगल एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया, कोई दस्तावेज नहीं बनाए, तो कानून ये कहता है, पोजीशन का कानून ये कहता है कि जो लोग 12 साल एक ज़मीन पर है, कानूनन मालिक अब वही है। भले कानून की नज़र में पेपर आपके पास है, लेकिन पोजीशन यानी कब्जा उनके पास है, इसलिए वो ज़मीन उनकी हो गई। तो अब बताइए, ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जहाँ पर सरकार जो है पहले से कब्जा कर रखी है। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हर जगह कब्जा करके रखे। तो ये एडवर्स पोजीशन के रूल के हिसाब से आपकी ज़मीनें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट किसकी हो जानी है? सरकार की। तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वक्फ का कानून नहीं है, मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को लूटने का एक कानून है, और ये वाकई लूटने का कानून है। तो इसके लिए किया क्या जाए? अब तो कानून बन गया, तो हमारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको केस को दायर कर दिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद पर लड़े, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दायर कर दिया। हम लोगों की जिम्मेदारी है, जब ज़रूरत पड़े, वक्त आए, सड़क पर आना पड़ेगा। हर आदमी को अपनी वक्त की ज़मीन के लिए लड़ना पड़ेगा, और वक्त की ज़मीन पर लड़ना ये हर उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, आपका और हमारा ये फ़र्ज़ है, लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। और वक्फ की जायदाद किसी मुसलमान की जायदाद नहीं है, ये जायदाद अल्लाह की है। तो अल्लाह के दरबार में जब आपसे सवाल होगा तो आप क्या जवाब दोगे? तो 2 वक्त की रोटी कमाएं, वक्त मिला तो नमाज़ पढ़ लिए, पैसा कमा लिए तो हज कर लिए, लेकिन वक्त के लिए लड़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं था। ये सवाल आएगा। आप सब लोगों को तैयार रहना, कमर कस लेनी है, लेकिन लड़ाई सरकार से है, किसी अवाम से नहीं है, किसी गैर मुसलमान से नहीं है हमारी।
और सरकार से भी लड़ाई इस कानून की, अगर ये सरकार कानून वापस ले लेती तो हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, और लड़ाई भी संवैधानिक दायरे में रहकर करनी है। कोई ऐसे घोषणाबाजी नहीं करनी जो मुल्क के यकसानियत के खिलाफ चले जाए, जो मुल्क के इज्जत व आबरू के खिलाफ चली जाए। मुल्क हमारा सबसे ज़्यादा है और पूरे अधिकार के साथ लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ेंगे इंशाल्लाह। जब भी आपको आह्वान दिया जाए आप आइए, वक्फ के लिए आप आइए। कहीं पैसे लग रहे हैं, कोर्ट केसेस में पैसे लग रहे हैं, अगर आपको लगते हैं तो वहाँ जाकर आप दीजिए, या वक्फ के लिए जो लोग सड़क पर हैं उनको पानी पिलाइए। ये सारी चीज़ आपके लिए निजात का जरिया बनेगी इंशाल्लाह। तो लड़ाई हमें वक्फ को बचाने की करनी है, और वक्फ को बनाने की और वक्फ को बचाने का अधिकार भी हम लोगों को स्कूल के अंदर इसी संविधान ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो संविधान को आगे रखना है और फिर अपनी लड़ाई लड़नी है। सरकार को इंशाल्लाह घुटने पे गिरा देंगे। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बोला भी है कि एक लड़ाई कोर्ट में चलेगी और दूसरी लड़ाई रोड पे चलेगी। तो हम लोग सब रोड की लड़ाई के लिए तैयार रहें। बैरिस्टर साहब कोर्ट की लड़ाई के लिए अकेले काफ़ी हैं, इंशाल्लाह रहेंगे ना आप लोग साथ। हम लोगों को कहूँगा कि मायब में जुड़िए, जो आपके हक की आवाज़ और आपके हक की लड़ाई सड़क से संसद तक और रोड से कोर्ट तक कर रही है। हर जगह एक नाम, आप देखे होंगे कितना उस शख्स ने अकेले लड़ाई लड़ी, कितना लड़ा। कोई भी होश खोने की ज़रूरत नहीं, जोश में आना ही नहीं है। एक लड़ाई हमारी चल रही है कोर्ट में, दूसरी सड़क पर भी जो लड़ाई चल रही है, इसमें अपने लीडर को सुनिए। लीडर क्या कह रहे हैं, अपना दिमाग मत लगाइए। समझ में आ रही बात? लीडर भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। देखिए अब मैं वही करूँगा जो मुझे इम्तियाज़ जलील साहब आदेश देंगे, इम्तियाज़ जलील साहब भी वही करेंगे जो असद साहब आदेश देंगे। और असद साहब भी अपनी मर्जी से नहीं करते, खैर वो तो बैरिस्टर है। असद साहब की भी एक टीम है, आपको पता होना चाहिए। बड़े बड़े आलिम जो है उनको बैठते हैं, उनके साथ मशवरे होते हैं, उसके बाद वो कुछ बोलते हैं और डिसाइड करते हैं। तो जब इतने लोग बड़े बड़े लोगों को की तरफ से हम लोगों को हुक्म आएगा तो हम लोगों को हुक्म बजाना है, बस इतना हमारा काम है। यही इस जंग में हमारी जो है भूमिका होनी चाहिए कि जो हुक्म हमारे लीडर्स दे, लीडर्स ने कहा रोड पर आना है तो रोड पर आना है, लीडर्स ने कहा अभी कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है। इस बात को मानकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना। अस्सलाम वालेकुम।